नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर के चैनल में। आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, अच्छे से पढ़ाई किया करो। आप लोगों को लगता होगा ये मैम रोज़ रोज़ यही पूछती रहती हैं कि पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब पढ़ाई का ही चल रहा है ना, एग्ज़ाम आने वाला है हम लोगों का, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना हमें। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार पूछती रहती हूँ पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अभी टाइम है आप लोगों के पास पढ़ने का। फिर बाद में एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर क्या ही पढ़ पाओगे आप लोग अच्छे से। फिर तो प्रेशर रहता है माइंड में, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये रह गया, ये ऐसा, ये पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलो, और हम लोगों का चल रहा था नैनीताल, और नैनीताल में हम देख चुके हैं, नैनीताल की स्थापना देख चुके हैं, किस नदी पर है ये देख चुके हैं। और हम यहाँ पे ताल, पर्वत, झील, दर्रे, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। और काठगोदाम देख लिया था हमने कल। और हमने यहाँ पे वो भी देख लिया था, रामनगर, काठगोदाम, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और आज हमने हल्द्वानी का हेडिंग डाला है। आज हम हल्द्वानी देखेंगे, हल्द्वानी किस नदी पर है ये देखेंगे, और किसने इसको बसाया है, किसने यहाँ पर नहरों का निर्माण किया है, और कैसा नगर है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम कर लेते हैं स्टार्ट। हल्द्वानी, क्या करेंगे हम स्टार्ट? हल्द्वानी। हल्द्वानी, हल्द्वानी, हल्द्वानी का नाम क्यों पड़ा? हल्द्वानी का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर हल्दू की पेड़ की अधिकता होने के कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा। यहाँ पर हल्दू के बहुत पेड़ देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका नाम हल्द्वानी पड़ गया। हल्दू के पेड़ की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? हल्द्वानी। अब हम देख लेते हैं हल्द्वानी में आगे। ये हमारा गोला नदी पर है। गोला नदी पर है हमारा हल्द्वानी। और ये सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। क्या है हमारा? सबसे बड़ा व्यापारिक नगर, सबसे बड़ा व्यापारिक नगर। यहाँ से बहुत व्यापार होता है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा व्यापारिक नगर। सबसे बड़ा व्यापारिक नगर हो जाएगा हमारा ये। और आधुनिक हल्द्वानी, आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना, आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना कमिश्नर ट्रेल ने की थी। कमिश्नर ट्रेल द्वारा, और ये की गई है 1834 में। आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना 1834 में विलियम ट्रेल के द्वारा की गई है। ये हमारे कमिश्नर थे, ये हमारे दूसरे नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, और अब हम आगे देख लेते हैं। हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय रैमजे को जाता है। हल्द्वानी में सर्वाधिक नहरें किसने बनवाई थी? कमिश्नर रैमजे ने बनवाई थी। ये भी हमारे कुमाऊं कमिश्नर थे, और ये हमारे 6 नंबर के कमिश्नर थे। और ट्रेल हमारे दूसरे नंबर के कमिश्नर थे। ठीक है, नहरें बनाने का श्रेय किसको जाता है? रैमजे को जाता है। और यहीं पर हमारा हल्द्वानी में ट्रेल का बंगला है। बंगला, उसे हम क्या बोलते हैं? खाम का बंगला बोलते हैं। खाम का बंगला, ट्रेल का एक बंगला है हल्द्वानी में, और उसे हम क्या बोलते हैं? खाम का बंगला। यहाँ का दिख रहा है? ऊपर लिखा नहीं दिख रहा, नहीं वाला लिख लेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हल्द्वानी को। गोला नदी के तट पर है हल्द्वानी, और ये सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। और इसकी स्थापना ट्रेल ने 1834 में की थी।
और यहाँ पर सर्वाधिक नहरें रैमजे ने बनवाई थी। और हमने क्या देखा, यहाँ पर ट्रेन का एक बंगला है जिसे हम क्या कहते हैं, खामखा बंगला। अब हम आगे देख लेते हैं। उतार लिया होगा आप लोगों ने तो वैसे, मेरे साथ साथ ही उतार लिया करो जब मैं बोलती हूँ ना तभी, और वरना आप वीडियो रोक के भी इसको उतार सकते हो। उन्नीस सौ एक और 1902 यहाँ पे 2 स्थापना हुई थी। 1901 में किसकी हुई है, आर्य समाज की, और 1902 में जो हुई है हमारी सनातन धर्म की। इन दोनों की स्थापना हल्द्वानी में हुई है। 1901 में आर्य समाज और 1902 में सनातन धर्म की स्थापना 1901 में हुई है। और 1 सितंबर 1966 को 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बना है। 1901 और 1902 को आर्य समाज भवन और सनातन धर्म की स्थापना कहाँ हुई है, हल्द्वानी में। और 2011 में हम हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना हुई है। 2011 में हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना इसमें हुई है 2011 में। और इसको 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना। हम क्या देख रहे थे, 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना हुई है और 2011 में हल्द्वानी नगर निगम की स्थापना हुई है। नगर निगम 2011 में किसकी स्थापना हुई है, नगर निगम। और 1966 में क्या हुआ है, नगर पालिका की। ठीक है। और हल्द्वानी में रेल कब चलाई गई थी, हल्द्वानी में रेल कब चलाई गई थी, 24 अप्रैल 1884 को रेल चलाई गई थी। ठीक है। हल्द्वानी में रेल कब चलाई गई थी, 24 अप्रैल 1884 में चलाई गई थी। और अब इस पे हम आ जाते हैं, भारत में रेल कब चलाई गई थी। अब हम भारत में रेल कब चलाई गई थी, बच्चों तुम लोगों को पहले बता दिया है, बोलते क्यों नहीं हो। भारत में रेल कब चली थी, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से ठाणे। 1853 में हमारी भारत में रेल चली थी, और जो चली थी मुंबई से लेकर ठाणे तक। और ये जो रेल है हमारी, ये जो चली है हल्द्वानी में, जो चली है ये चली है किच्छा से हल्द्वानी, किच्छा से हल्द्वानी। ये पैसेंजर ट्रेन थी, ये कैसी थी, पैसेंजर ट्रेन थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, इसका एक बार और रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। 1901 में आर्य समाज की स्थापना, 1902 में सनातन धर्म, दोनों की स्थापना हल्द्वानी में हुई है। 1 सितंबर 1966 में हमारी हल्द्वानी नगर पालिका की स्थापना हुई है। 2011 में हमारी नगर निगम की स्थापना हुई है। और हमने, ठीक है, हल्द्वानी में जो रेल चली थी 24 अप्रैल 1884 को किच्छा से हल्द्वानी तक चली थी, और ये कैसी थी, पैसेंजर ट्रेन थी। अभी मैंने आप लोगों को बताया, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ लिख देती हूँ, दिख रहा है यहाँ तक का बच्चों। ठीक है। ये जो 1853 में भारत में रेल चली थी, भारत में पहली रेल, और ये चली थी मुंबई से ठाणे,
ये हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट में हो गया, ठीक है। भारत में 1853 में रेल चली थी और ये चली थी मुंबई से थाने। अब हम यहाँ एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। 1901 में आर्य समाज की, 1902 में सनातन धर्म दोनों हल्द्वानी में स्थापना हुई है और 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बनी है और हल्द्वानी नगर निगम 2011 में बना है और हल्द्वानी में ही रेल चलाई गई थी। 24 अप्रैल 1884 को रेल चलाई गई है और एक इच्छा से हल्द्वानी तक, और ये कैसी थी, पैसेंजर ट्रेन थी। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे और देख लेते हैं। और यहीं पे हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी हमारा हल्द्वानी में ही है और हमारा यहीं पे फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे ना, उन सबकी ट्रेनिंग यहाँ ही हल्द्वानी में होगी, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल में, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे। और यहीं पे कत्था उद्योग हमारा कहाँ पे, हल्द्वानी में। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा हल्द्वानी में है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हमारा हल्द्वानी में, कत्था उद्योग हमारा हल्द्वानी में है और सुशीला तिवारी जो है हमारा, वो भी हमारा कहाँ पड़ता है, हल्द्वानी में ही पड़ता है। और अब हम यहीं पे देख लेते हैं गोलापार में जो हमारा हल्द्वानी में गोलापार हल्द्वानी में 2016 में हमारा वो बना है, क्या कहता है, राज्य का दूसरा जू। राज्य का दूसरा जू गोलापार हल्द्वानी में 2016 में राज्य का दूसरा जू बना है हमारा। दूसरा जू, ये हम इसको क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर भी बोलते हैं। ये हमारा दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे है, गोलापार हल्द्वानी। और ये कब बना था, 2016 में ये बना था। ये है कार्बन न्यूट्रल जू है। कैसा है ये, कार्बन न्यूट्रल जू है। कार्बन न्यूट्रल जू, कार्बन न्यूट्रल जू है हमारा, ये 2016 में बना है। और हमारा ये पहला चिड़ियाघर कौन सा है, चिड़ियाघर देहरादून में, जो कि हमारा पड़ता है देहरादून में, मालसी डियर पार्क। मालसी डियर पार्क ये हमारा है देहरादून में। ये हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट में आ जाएगा, क्योंकि जब मैं देहरादून पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी आप लोगों को। दूसरा हमारा कहाँ पे है, यहीं पर हल्द्वानी में है दूसरा, जो कि कार्बन न्यूट्रल जो है हमारा। उतार लिया होगा ये आप लोगों ने। हाँ, चलो आगे देख लेते हैं फटाफट। कत्था उद्योग कहाँ है हमारा, हल्द्वानी में है। और ये हमारा पहला नाहन पर्वत श्रृंखला भी हमारी यही है। नाहन पर्वत श्रृंखला नाहन पर्वत श्रृंखला भी हमारी कहाँ पर है, यहीं पर है हमारी नाहन पर्वत श्रृंखला। और यहीं पर हमारा क्या है, HMT। यहीं पर क्या हो जाएगा हमारा, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इसको हम, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और जो इसकी स्थापना हुई है हमारी, वो हुई है 1982 से 1985 आता है। 82 से 85, हाँ। HMT की स्थापना कब आती है, 1982 से 85 आती है। इसको इसमें मंजूरी मिली थी। इसको HMT को, हिंदुस्तान मशीन टूल्स को मंजूरी कब मिली है, 1982 में इसको मंजूरी मिली है। और वो भी ये इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय 1982 में इसको मंजूरी इंदिरा गांधी जी के समय पे मिली है। और जो इसका वो है, जो पूर्ण हुआ है, ये राजीव गांधी के समय हुआ है।
पूर्ण कब हुआ? राजीव गांधी के समय। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल की स्थापना 1982-85, क्योंकि 82 में इसको मंजूरी मिल गई थी इंदिरा गांधी जी के समय पे, और 1985 में राजीव गांधी जी के समय पर पूर्ण हुआ था। उतार लिया होगा आप लोगों ने। नाहन प्रवचन कला कथा उद्योग ये सब कहाँ है हमारा? हल्द्वानी में। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भी हमारा कहाँ है? हल्द्वानी में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है हमारा? हल्द्वानी में। और हल्द्वानी में हमारा क्या? हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी की स्थापना। हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब हुई हमारी? 1985। हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1985 में हुई है। हमने ये देख लिया था उत्तराखंड उच्च न्यायालय निर्देशालय होगा, ठीक है, उच्च निर्देशालय निर्देशालय हो गया। और हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1985 में हुई है। और हमारा हल्द्वानी में ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल एकेडमी है। अंतर्राष्ट्रीय खेल एकेडमी, खेल स्टेडियम हल्द्वानी में हमारा ये हो गया टाउन एरिया कमेटी जो 1950 में इसकी स्थापना हुई है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में हमारा हल्द्वानी में ही है। और हल्द्वानी में हमारा उच्च शिक्षा निर्देशालय ये भी हमारे हल्द्वानी में ही है। अभी आप लोगों ने बता लिया होगा, हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भवाली। भवाली भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? भुवाली को ना, भुवाली में टीवी सेंटोरियम है, और हमारा यहाँ पे वो भी है मलेरिया शोध संस्थान, ये सब एक बार लिख लेते हैं। भवाली भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? भुवाली। भवाली डंडा आएगा क्या यहाँ पे बच्चों? अब हो गया भवाली, चलो ठीक है। भवाली या भुवाली, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे इसमें। ये ना फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है, फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है, फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर हमारा क्या है? टीवी सेंटोरियम हमारा यहाँ पे है, और हमारा यहीं पर है टीवी सेंटोरियम हो गया। और उत्तराखंड की न्यायिक एवं विद्या अकेडमी यही है, न्यायिक एवं विद्या अकेडमी। टीवी सेंटोरियम की स्थापना कब हुई है? 1912 में, सॉरी। टीवी सेंटोरियम की स्थापना 1912 में। उत्तराखंड न्यायिक एवं विद्या अकेडमी भी हमारी यहीं पे भवाली में है। और भवाली में ही हमारा वो भी है 6 रोग अस्पताल, 6 रोग अस्पताल, 6 रोग अस्पताल। और मलेरिया शोध उन्मूलन भी हमारे यहीं पर है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। मलेरिया शोध उन्मूलन, ठीक है। मलेरिया शोध उन्मूलन जिसकी स्थापना कब हुई है? 1912 में। ये भी 1912 में है। और ये टीवी सेंटोरियम ये भी 1912 में, ठीक है। उत्तराखंड की न्यायिक एवं विद्या अकेडमी, 6 रोग अस्पताल, ये सारी चीजें। और फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है हमारा भवाली। उतार लो फटाफट से बच्चों। उतार लिया होगा वैसे तो। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। वो देना मिटाने वाला कितनी महान है ये। चलो उतार लिया होगा फटाफट, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहीं पर हमारा कैची धाम भी पड़ता है। कहाँ पर? भवाली में हमारा क्या पड़ता है? कैची धाम।
ये भी देखो जिद्दी हो चुका है बच्चों, मीट नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारा यहीं पर क्या है, कैची धाम। कैची धाम ये हमारा किस पर है, शिप्रा नदी पर है। मैंने आपको पहले भी शिप्रा नदी के बारे में बताया था ना, शिप्रा नदी। और ये हमारी उल्टी बहती है, उल्टी बहती है, उल्टी बहती है शिप्रा नदी। और यहीं पर नीम करोली बाबा जी ने, नीम करोली बाबा जी ने, नीम करोली बाबा जी ने इसकी स्थापना की है। कब की है, 1964 में। 1964 में इसकी स्थापना की गई है। और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई थी 1962 में। हनुमान जी की मूर्ति 1962 में स्थापित की गई थी और नीम करोली बाबा जी ने इसकी स्थापना 1964 में की थी। और 15 जून को यहाँ मेला लगता है। 15 जून को यहाँ पर मेला लगता है, काफी भव्य मेला लगता है, काफी बड़ा मेला लगता है यहाँ पर 15 जून को। कैची धाम शिप्रा नदी की तट पर है, ये उल्टी बहती है ये नदी। और नीम करोली बाबा जी ने इसकी स्थापना 1964 में की थी और हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर 1962 में स्थापित की गई थी। ये जो कैची धाम है, जो इसका नाम ना इसलिए पड़ा है, इसका मतलब कैची से कोई मतलब नहीं है कि जो कैची होती है काटने वाली, उससे बिल्कुल भी रिलेटिव नहीं है। यहाँ पे जो दो मोड़ पड़ते हैं बिल्कुल कैची की धार की तरह, वो तीखे मोड़ है दो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कैची धाम। इसीलिए बोलते हैं इसको कैची धाम, जो तीखे मोड़ पड़ते हैं। जब हम यहाँ जाते हैं ना तो रास्ते में क्या एकदम तीखे से मोड़ पड़ते हैं, उस कारण इसका नाम क्या पड़ा है, कैची धाम। चलो अब और हम आगे देख लेते हैं, मंदिर के बारे में देख लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कैची धाम की स्थापना 1964 में नीम करोली बाबा जी ने की थी। हनुमान जी की मूर्ति 1962 में स्थापित की गई है और 15 जून को यहाँ पर मेला लगता है, काफी बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। चलो आगे देख लेते हैं। अब नैनीताल के मंदिर देख ले रहे हैं जल्दी से, क्या क्या मंदिर है यहाँ पे। मंदिर यहाँ पर घोड़ा खाल का मंदिर है, घोड़ा खाल मंदिर, जो कि गोलू देवता का मंदिर है, गोलू देवता जी का। गोलू देवता जी के मंदिर के बारे में पहले आपको 2 वीडियो में बता चुकी हूँ। जब मैंने आपको चंपावत पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको अल्मोड़ा पढ़ाया था तब भी मैंने इनके बारे में बताया था। आज हमारा नैनीताल चल रहा है, इसमें भी घोड़ा खाल का मंदिर जो गोलू देवता को समर्पित है। और ये हमारा बनाया था चंद शासक बाज बहादुर चंद जी ने, बाज बहादुर चंद जी द्वारा। किसने बनाया था, बाज बहादुर चंद जी ने ये मंदिर बनाया था। और हमारे इसके अलावा 3 और गोलू देवता जी के मंदिर है। एक हमारा चंपावत में पड़ता है, गढ़मुक्तेश्वर पड़ता है, और हमारा अल्मोड़ा में 2 मंदिर पड़ते हैं। एक मंदिर तो हमारा चितई गोल में पड़ता है और एक ये हो गया, हमारे 4 मंदिर आते हैं कुमाऊं में। ठीक है, और हम आगे देख लेते हैं और मंदिरों के बारे में। मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर एकमात्र ऐसा शहर है जो भगवान शिव के नाम पर है। मुक्तेश्वर एकमात्र ऐसा शहर है जो कि भगवान शिव के नाम पर इसका नाम पड़ा है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जो कि मुक्तेश्वर में ही पड़ता है, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पड़ता है, मुक्तेश्वर में। और हमारा यहीं पे हेड़ा खान मंदिर भी पड़ता है। कौन सा मंदिर पड़ेगा हमारा, हेड़ा खान मंदिर। और हेड़ा खान बाबा मंदिर हमारा कहाँ पड़ेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, हेड़ा खान बाबा मंदिर कहाँ पड़ेगा। मुक्तेश्वर मंदिर मुक्तेश्वर में पड़ता है, हेड़ा खान मंदिर हमारा यहाँ पड़ता है, और हेड़ा खान बाबा मंदिर है जो कि हमारा अल्मोड़ा में है।
और हमारे यहीं पे एक चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च। कौन सी चर्च है हमारी यहाँ पर? एक हमारी चर्च है मेथोडिस्ट चर्च, जो कि पादरी विलियम बटलर द्वारा बनाई गई है। मेथोडिस्ट चर्च पादरी जो है विलियम बटलर द्वारा बनाई गई है। और ये चर्च हमारी कब बनी है? 1858 में। 1858 में हमारी ये चर्च बनी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। घोड़ा खान मंदिर हमारा गुरु देवता को समर्पित है, चंद्र शासक बाज बहादुर चंद्र जी ने बनवाया था। मुक्तेश्वर जो मंदिर है हमारा, वो मुक्तेश्वर में ही पड़ता है, एकमात्र शिव का शहर है ये हमारा। ये दिख रहा है यहाँ का? कुछ भी नहीं दिख रहा, बता दिया करो ना, खामोखा लिखवा दिया आप लोगों ने, तो मुझे बता दिया करो, मैं ऊपर लिख दिया करूंगी। ऊपर से स्टार्ट करा करो ना मैम, वहां से, वहां पे मेरा हाथ नहीं पहुंचता। नहीं, इधर से यहाँ से हाथ कोशिश करूंगी मैं, यहाँ से मुझे आदत ही से लिखने की हो गई ना आजकल। उतार लो आप लोग इसे फटाफट। ये जो हमारा हेड़ा खान है ना, हेड़ा खान मंदिर, यहाँ पे ना एक व्यक्ति हैं, हेड़ा खान बाबा, हेड़ा खान, इनको ना चमत्कारी पुरुष कहते हैं। क्या बोलते हैं? चमत्कारी पुरुष। ये कैसे हमारे चमत्कारी पुरुष हैं? हेड़ा खान जो मंदिर है ना, इसमें जो हेड़ा खान है ना, वो चमत्कारी पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है। चलो अब आगे देख लेते हैं। चर्च 1958 में इसकी स्थापना हुई है और की है पादरी विलियम बटलर ने। किसने की इसकी स्थापना? 1958 में पादरी विलियम बटलर जी ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, यहाँ पर गांधी मंदिर भी है। गांधी मंदिर कहाँ है हमारा? यहीं पर पड़ता है, नैनीताल में हमारा गांधी मंदिर पड़ता है। चर्च हो जाएगी हमारी यहाँ पे, और हमारा गांधी मंदिर हो जाएगा। और हमारा हनुमान मंदिर काफी फेमस है यहाँ रामनगर में। हनुमान मंदिर जो कि हमारा पड़ता है छोई ग्राम में। कहाँ पड़ता है? छोई ग्राम में, छोई ग्राम रामनगर। काफी प्रसिद्ध है, काफी लोग जाते हैं यहाँ पे, काफी भक्तगण काफी मात्रा में यहाँ पर जाते हैं। और काफी सुंदर दृश्य है यहाँ का, कभी जाओ तो अच्छा लगेगा। आप लोगों को भी जाना कभी, और मुझे कमेंट करके बताना यहाँ कौन कौन गया है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना। और यहीं पर हमारा क्या है? लोखा लुखाम मंदिर। लोखा लुखाम मंदिर हमारा यहीं पर है। चीना बाबा मंदिर भी हमारा यहीं पर है। चीना बाबा मंदिर, हनुमान मंदिर, लोखा लुखाम मंदिर, चीना बाबा मंदिर, और एक और हमारा कैचुली देवी का मंदिर भी यहीं पर है। कैचुली देवी का मंदिर, ये मंदिर सब यहीं पे है। उतार लो आप लोग जल्दी से। चलो उतार लिया होगा, अब आगे देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। मेथोडिस्ट की जो चर्च है 1958 में पादरी विलियम बटलर ने इसकी स्थापना की थी। गांधी मंदिर हमारे नैनीताल में, हनुमान मंदिर भी हमारा नैनीताल के रामनगर में है, और लोखा लुखाम मंदिर हमारा नैनीताल में, चीना बाबा मंदिर नैनीताल में, कैचुली देवी का मंदिर हमारा नैनीताल के भीमताल में पड़ता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख लेंगे मेले और त्योहार।
मेले और त्योहार देखेंगे अब हम यहाँ पर। हरियाली मेला यहीं लगता है। हरियाली कूड़ा मेला कहाँ लगता है मुझे कमेंट करके बताना। हरियाली मेला यहीं लगता है और ये भी लगता है कर्क संक्रांति को। हरियाली मेला कर्क संक्रांति को लगता है और नैनीताल के भीमताल में लगता है। नैनीताल के कहाँ पे लगता है? नैनीताल के भीमताल में हमारा ये मेला लगता है और जिया रानी का मेला हमारे यहीं लगता है। जिया रानी जी का मेला और चित्रशिला मेला। चित्रशिला मेला, चित्रशिला मेला, जिया रानी मेला, चित्रशिला मेला और सीतावनी रामनवमी मेला। सीतावनी रामनवमी, जिया रानी का मेला, चित्रशिला मेला और हमारा सीतावनी रामनवमी का मेला और लोखाम देवता का मेला। और कैची धाम मेला तो मैं आप लोगों को भी बता ही चुकी हूँ, जो कि कब लगता है? 15 जून को लगता है। काफी भव्य मेला लगता है। उतारो जल्दी से इसको आप लोग। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? संस्थान। यहाँ के हम संस्थान सही से नहीं दिखा? नहीं तो थोड़ा गाढ़ा करके लिख। मैम ठीक दिख रहा है अब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? संस्थान। संस्थान में हम सबसे पहले लिखेंगे लोक संस्कृति संग्रहालय। संस्कृति संग्रहालय। लोक संस्कृति संग्रहालय, इसकी स्थापना 1983 में यशोधर मठपाल जी ने की है। ठीक है, 1983 में यशोधर मठपाल जी ने, यशोधर मठपाल जी। समझ नहीं आ रहा है क्या? कुछ दिक्कत? चलो हम इसको एक बार ना दोबारा से अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि पूरे में नहीं आ पाएंगे ना इसमें। चलो ना दोबारा लिख लेते हैं अच्छे से। लोक संस्कृति संग्रहालय पहले लिख लेते हैं हम ये 2-4, फिर उसके बाद में हम आगे बता देंगे इसके बारे में। ठीक है, तितली संग्रहालय। तितली संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय, तितली संग्रहालय और हमारा आ जाएगा यहाँ पे डॉक्टर आर एस टोलिया प्रशिक्षण संस्थान। तितली संग्रहालय हो गया, डॉक्टर आर एस टोलिया प्रशिक्षण संस्थान हो गया और हमारा पादप संग्रहालय। पादप संग्रहालय हमारे ये हो जाएगा और हमारा आ जाएगा राजकीय वैधशाला। राजकीय वैधशाला और हमारा यहीं पे आ जाएगा
राष्ट्रीय कुमाऊं शीत राष्ट्रीय कुमाऊं शीत जल मत्स्य अनुसंधान। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं ये कौन सी कहाँ पर है और किस स्थान पर है। ये देखो, लोक संस्कृति संग्रहालय। मैम वो नीचे वाला नहीं दिख रहा है, थोड़ा सीधा करके लिख दो ऊपर। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिख रहा। आप लोग मुझे बता दिया अगर ऐसे ही, अगर मैं कुछ करती हूँ ना फिर मुझे पता चल जाएगा। आ रहा है। राष्ट्रीय कुमाऊं शीत जल मत्स्य अनुसंधान। चलिए देख लेते हैं लोक संस्कृति संग्रहालय। ये हमारा हो जाएगा खुटानी में। खुटानी में 1983 में यशोधर मठपाल जी द्वारा। में यशोधर मठपाल जी द्वारा हो जाएगा। और ये हमारा तितली संग्रहालय, ये भीमताल में, और इसकी स्थापना की थी फ्रेडरिक स्मेता ने। फ्रेडरिक स्मेता द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये आर.एस. टोलिया, ये हमारा नैनीताल में है। आर.एस. टोलिया हमारा नैनीताल में हो जाएगा। और ये जो पादप वाला, ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा, नैनीताल में। राजकीय वैधशाला, ये हो जाएगी हमारी मनोरा पीक पे, मनोरा पीक। और राष्ट्रीय कुमाऊं शीत जल मत्स्य अनुसंधान, ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा, नैनीताल में। थोड़ा ऊपर करके लिख दो। यहाँ तक आ रहा है। ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा, नैनीताल में। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी 1883 में यशोधर मठपाल जी द्वारा। और तितली संग्रहालय भीमताल में, जो फ्रेडरिक स्मेता द्वारा बनाया गया था। और आर.एस. टोलिया प्रशिक्षण संस्थान, जो नैनीताल में है हमारा। और पादप संग्रहालय, ये नैनीताल में है। और राजकीय वैधशाला मनोरा पीक में है। और यहीं पे हमारा राजकीय कुमाऊं शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र जो है, इसकी स्थापना भी नैनीताल में ही हुई है। उतार लो आप लोग इसको। उतार लिया होगा आप लोगों ने। ये जो है ना डॉक्टर आर.एस. टोलिया प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना 1988 में हुई है। और यहीं पर हमारे जो पीसीएस वाले होते हैं ना, पीसीएस वाले ट्रेनिंग होती है उन लोगों की। ट्रेनिंग जो पीसीएस क्लियर करते हैं ना, उन लोगों की ट्रेनिंग कहाँ होती है, हमारी डॉक्टर आर.एस. टोलिया प्रशिक्षण केंद्र में पीसीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। पीसीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, डॉक्टर आर.एस. टोलिया प्रशिक्षण संस्थान में। और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक है, अभी हमारे ये हो गए। और अभी हमारे काफी सारे संस्थान रह गए हैं, जो कि हम करेंगे कल की वीडियो में। आज की वीडियो हमारी काफी लंबी हो जाएगी। फिर आप लोग तो वैसे भी वीडियो अच्छे से देखते नहीं हो हमारी, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताया करो कि हाँ मैम आप ये गलत कर रही हो या नहीं कर रही हो। कमेंट करोगे तभी तो उससे हमें पता चलेगा कि सही करेंगे हम। जो भी गलती हो रही है सब बताया करो अच्छे से। और हमारी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। आरती मैम पढ़ाती हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री, आप लोगों को पता ही। और विकास सर पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी पढ़ा रहे हैं। सारे कवि उन्होंने बता दिए। आप उनकी प्लेलिस्ट में जाओ, देखो एक बार, आरती मैम की प्लेलिस्ट में जाके देखो। और मैं पढ़ा रही हूँ उत्तराखंड का जिला सीरीज, सारे मतलब 3-4 जिले कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप वो भी देखो जाके, तभी आपको पता चलेगा मैं सही पढ़ा रही हूँ या नहीं। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में। आपका इतना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में।